मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मजहब के नाम पर मुसलमानों को खबरें अब आम हो गई हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है आगरा से, जहां एक बुजुर्ग मुस्लिम कैब ड्राइवर को परेशान करने का मामला सामने आया। ताजगंज के पुरानी मंडी के पास 58 साल के एक कैब ड्राइवर रईस को बाइक सवार दो बदमाशों ने मोबाइल से वीडियो बनाते हुए जय श्री राम बोलने के लिए कहा, जिसके बाद रईस ने इनकार कर दिया, जिस पर बदमाशों ने धमकी दी। कहा कि 3 दिन में तुम जय श्री राम बोलोगे और ना बोलने पर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। ड्राइवर रईस की शिकायत पर मुलजिमीन की तलाश जारी है। तो एक बार इस तरह का मामला फिर सामने आया है। एक बार जय श्री राम, कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? जय श्री राम बोलने का भैया, जय श्री राम बोलो भाई। अरे भाई जय श्री राम बोल दो। अरे जाओ यार, तुमने काम करो। क्यों? अरे भाई सुन, इधर देख, जय श्री राम बोलेगा तू 2-3 दिन बोलना। एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? जय श्री राम बोलने का भैया, जय श्री। और हमारे नुमाइंदा सैयद शकील इस वक्त जुड़ चुके हैं इस खबर पर। शकील, तो क्या कुछ मामला है पूरा? एक मुस्लिम कैब ड्राइवर को जबरन जय श्री राम बोलने के लिए कुछ बदमाश यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा ही गंभीर मामला है, क्योंकि ये गंभीर इसलिए हो जाता है कि जहां का ये घटनाक्रम है वहां से ताजमहल थोड़ी दूरी पर है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ रहते हैं, पुलिस की यहाँ पिकेट मौजूद रहती है। मेट्रो पार्किंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर वीडियो वायरल करने के साथ साथ खुलेआम एक कैब ड्राइवर को धमकी दी गई कि वो जय श्री राम 3 दिन के अंदर बोलेगा। तो इस गंभीर मामले को लेकर पुलिस भी उतनी ही गंभीर है। पुलिस ने तुरंत ही इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जो दहशतगर्द हैं इसको दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। 3 दिन के अंदर श्री राम बोलने की जो धमकी दी गई थी, इसको लेकर उनका तलाश की जा रही है। एक एक कैमरा खंगाला जा रहा है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस के मुकदमा दर्ज करने से पहले ही इन लोगों द्वारा ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो समाज के जो संभ्रांत नागरिक हैं उनके अंदर इस चीज को लेकर कह सकते हैं एक बहस छिड़ी, और इस बहस के बाद में ये पूरा वीडियो जो पीड़ित कैब ड्राइवर है उस तक पहुंचा, और इस ड्राइवर के द्वारा थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीपी पीयूष कांत राय का साफ तौर पर यह कहना है कि जिन लोगों द्वारा ये वीडियो वायरल किया गया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। समाज में किसी तरह की अशांति जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें आईटी एक्ट के साथ साथ धमकी देने का जो धाराएं वो भी बढ़ाई गई है मुकदमे के अंदर। पुलिस की माने तो कुछ ही दिन में इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी शकील, ये दोनों कौन थे? क्या इनका नाम था? क्या कुछ जानकारी इनके बारे में पता चल सकी है अब तक? देखिए, पुलिस ने अभी तक पूरी जानकारी गोपनीय रखी है, क्योंकि पुलिस अब तक इन तक पहुंची नहीं है। इनकी डिटेल्स निकाली जा रही है। सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है उस अकाउंट्स को खंगाला उन अकाउंट्स को, दोनों लोगों के अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। वही जो पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे, उससे पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हो चुकी है कि ये घटनाक्रम ताजमहल की मेट्रो पार्किंग का है, जहां एक बुजुर्ग रईस अपनी कार को साइड से लगा रहे थे। उसी समय वीडियो बनाया गया, उस पर दबाव बनाया गया, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। लेकिन जब बुजुर्ग द्वारा जय श्री राम के नारे नहीं लगाए गए तो उसको साफ तौर पर 3 दिन की धमकी दी गई। धमकी देने का ये पूरा वीडियो खुद ही आरोपियों द्वारा एक कह सकते हैं कि फेसबुक पे शेयर किया गया। लगातार ये वीडियो शेयर हुआ तो बुजुर्ग तक इस बात की जानकारी हुई, और उन्होंने अपने आप को खतरा बताते हुए थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज करा लिया है। तो उम्मीद जताई जा रही है, पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जल्द ही ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। शकील, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमने देखा ये जो पूरा मामला है, जो मुस्लिम ड्राइवर थे जिनसे ऐसे कहा गया था कहने के लिए, उनका क्या कुछ कहना था इस पर? देखिए, उनका साफ तौर पर यही कहना, उन्होंने इस घटना को बहुत ही नॉर्मल वे में लिया। कभी उन्होंने इस पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं किया और मौके से कार लेके वहां से चले गए। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ, ये कह सकते हैं कि दहशतगर्दों ने इस वीडियो के माध्यम से समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की, और जब वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने भी इस बिल्कुल शकील, अब देखिए आगे क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में होती है, यह हम होगा देखना। बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।